डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से कृषि क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे सफल किसान से जो सिर्फ खेती किसानी ही नहीं करते, बल्कि कृषि से जुड़े हुए संबद्ध क्षेत्र की ताकत को इन्होंने पहचाना है और इसे अपनी आमदनी का जरिया बनाया है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं देवेंद्र सिंह गोयत से, जो खेती किसानी तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही इनकी अपनी वर्मी कंपोस्ट की इकाई भी है और साथ ही मधुमक्खी पालन भी करते हैं, जिससे इनकी आमदनी में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है और अपने क्षेत्र में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। तो आइए इनकी सफलता की कहानी को जानने के लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आधी से ज्यादा जनसंख्या और अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। इसी राज्य से हमारे सफल किसान देवेंद्र सिंह गोयत भी आते हैं, जिन्होंने परंपरागत खेती से हटकर वर्मी कंपोस्ट के जरिए खेती, पशुपालन और मधुमक्खी पालन को चुना और इससे इनका मुनाफा और उपज तेजी से बढ़ा। अपने 1 हेक्टेयर खेत में खेती करने के साथ देवेंद्र अपने पशुओं के लिए नेपियर उगाते हैं, जिसके सेवन से पशुओं में दूध की बढ़ोतरी होती है। कहा जा सकता है कि देवेंद्र सिंह गोयत इन दिनों खेती किसानी में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। पशुपालन के जरिए कैसे जैविक खाद बनाते हैं और कैसे खेती के साथ पशुपालन एक दूसरे के पर्याय बन रहे हैं, ये बता रहे हैं हमारे सफल किसान देवेंद्र सिंह गोयत। मैं खेती करता हूँ। खेती के साथ में मेरा जो साथ में काम है वो मधुमक्खी पालन और वर्मी कंपोस्ट का है। इसके साथ में मैं पशुपालन भी करता हूँ। जो एग्रीकल्चर का वेस्ट है उससे पशुओं को चारे के रूप में देता हूँ और वापसी जो उनका वेस्ट है, पशुओं का जो वेस्ट है, उससे वर्मी कंपोस्ट करके और मैं जैविक खेती करता हूँ उसमें। बढ़ते रसायन के उपयोग ने मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक असर डाला है। यही कारण है कि किसान अब तेजी से जैविक खेती का रुख कर रहे हैं। जैविक खेती में सबसे लोकप्रिय है वर्मी कंपोस्ट। आज के हमारे सफल किसान देवेंद्र सिंह भी बढ़ते रसायनों के उपयोग और इसके दुष्प्रभाव से भली भांति अवगत हैं। इन्होंने जैविक खेती को अपनाया है और इसे बढ़ावा देने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। साथ ही वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर अपनी आय में भी बढ़ोतरी की है। वर्मी कंपोस्ट का कार्य मैं करता हूँ। वर्मी कंपोस्ट क्या है? केंचुओं द्वारा बनाया हुआ खाद, गोबर और कचरा जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उससे बनाया हुआ खाद, उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। केंचुओं के द्वारा बनाया जाता है। ये केंचुए की प्रजाति ऑस्ट्रेलियन फेडिटा है। इसको हम किस तरीके से बनाते हैं उसकी विधि, सबसे पहले हम पशुओं का गोबर एकत्रित करते हैं और पशुओं के नीचे जो खोरों का जो उसके बचा हुआ कचरा है, न्यार फूस वगैरह है, उसको इकट्ठा करके गोबर में मिक्स करके और ऊपर से पानी मार देते हैं। लगभग 1 महीने से 20 दिन के अंदर गोबर और कचरा मिक्स पड़ा रहता है, उसको पानी मारकर कटाई कर देते हैं और फिर इसकी बेड लगा देते हैं। बेड लगाने का तरीका, इसकी 3 फीट की चौड़ाई रखते हैं, ऊंचाई इसकी 1 से 1.5 फीट रखते हैं, लंबाई आवश्यकता अनुसार कितनी भी रख सकते हैं हम, जो भी हमें सूटेबल हो। अब इसके ऊपर से या फिर इसके दोनों साइड से हम केंचुआ छोड़ देते हैं 1 महीने के बाद में। इसके अंदर इसलिए क्यों करते हैं? क्योंकि गोबर के अंदर टेम्परेचर होता है और इसके अंदर मीथेन नाम की गैस होती है जो केंचुओं को नुकसानदायक होती है। तो ये सब 1 महीने के अंदर बाहर निकल जाती है।
गोबर ठंडा हो जाता है, केंचुए को ऊपर से बराबर में से छोड़ देते हैं। केंचुए के ऊपर फिर बेड के ऊपर पानी मारते हैं। केंचुआ धीरे-धीरे ऊपरली सतह पर आना शुरू हो जाता है और ये लगभग 2 महीने के बीच के अंदर ये खाद बन जाती है। इसको ऊपर से जो है ना उतारना शुरू कर देते हैं। हर 15 दिन के गैप के अंदर इसको उतारते हैं और पानी मारते रहते हैं। तब इसका मॉइस्चर कम हो जाता है, तब हम इसको उतारना शुरू करते हैं और इकट्ठा करके फिर हम इसको जो है ना फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर करने के बाद में 2 ही ऑप्शन हमारे पास में है, या तो हम इसको सीधा खेतों में ले जाएँ और या फिर इसको सीधी मार्केटिंग कर दें। देवेंद्र सिंह जैविक खेती के महत्व को समझते हुए अपने खेतों पर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। साथ ही अपने द्वारा बनाई गई वर्मी कंपोस्ट को अन्य किसानों को भी उपलब्ध कराते हैं। देवेंद्र सिंह सालाना 1500 से 1800 क्विंटल तक वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करते हैं। एक साल के अंदर 7 से 8 लाख तक का उत्पादन हो जाता है, जिसे वे बाजार में छोटे पैकेटों को 5 से 10 रुपए किलो भाव से बेचते हैं। वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन से लागत निकालकर सालाना इन्हें 6 से 7 लाख रुपए की कमाई मिल जाती है। हम अपने खाद की वर्मी कंपोस्ट की जो प्रोडक्शन करते हैं, लगभग 1500 कुंटल से 1800 कुंटल के साल की प्रति सालाना प्रोडक्शन कर लेते हैं, जिसको हम 5 रुपए केजी से और 10 रुपए केजी बेचते हैं, जिसमें छोटी पैकिंग हमारी कम निकलती है और थोक का कार्य हम ज़्यादा करते हैं। जो हम 5 रुपए किलो में जो ना हम इसको थोक के अंदर बेच देते हैं। छोटी पैकिंग को 5 से और 10 रुपए केजी के बीच में बेचते हैं। एक साल के अंदर हमारी लगभग जो प्रोडक्शन है वो 8-7 लाख रुपए के करीब हो जाती है, जिसका हमारा गोबर का खर्च और हमारा जो है ना मजदूरों का खर्च निकाल करके हमें 6-7 लाख रुपए के लगभग में पर सालाना इसके शुद्ध लाभ की प्राप्ति होती है। वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ में खाद के साथ साथ में हम अपना अर्थवर्म भी बेचते हैं। जो केंचुआ है उसके हम जो है ना रेट लगभग में 100 रुपए किलो के अंदर जो है ना दे देते हैं और हमारे यहाँ से बीज उपलब्ध है। किसी को जानकारी लेनी हो या फिर अर्थवर्म का बीज लेना हो तो मेरा नंबर नोट कर लें, 99 27 16 34 70। वर्मी कंपोस्ट खेती सामान्य तौर पर होने वाली खेती से अलग है और इसमें जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उपयोग तब और आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ किसान खेती करते हैं। अगर किसान वर्म फार्मिंग पर ध्यान दें तो इससे मिट्टी की सेहत में सुधार के साथ किसान की आय में भी वृद्धि होगी। कार्यक्रम सफल किसान में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि देवेंद्र जी किस तरह से खेती किसानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी करते हैं और इसमें उन्हें सफलता मिली है। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद में रहने वाले एक सफल किसान देवेंद्र सिंह गोयत के बारे में। आइए अब देवेंद्र सिंह से मिलते हैं और जानते हैं कि खेती करने के साथ साथ इन्होंने मधुमक्खी पालन की शुरुआत कैसे की और मधुमक्खी पालन को वो किस तरह से अंजाम देते हैं। देवेंद्र सिंह पिछले 15-16 साल से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। इन्होंने मधुमक्खी पालन की शुरुआत
3 बक्सों से की थी। आज वे लगभग 150 से 200 डब्बों का मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, जिससे वे शहद का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें इन्हें अपार सफलता भी हासिल हुई है। देवेंद्र सिंह अलग अलग किस्मों की मधुमक्खी पालन करते हैं, जिनसे प्राप्त शहद को वे बाजार में खुद बेचते हैं और लाभ कमा रहे हैं। मेरा मधुमक्खी का काम है। मैंने 15-16 साल से मधुमक्खी पालन का काम चालू किया, जिसमें 3 बॉक्सों से मैंने इसको जो है चालू किया था, और मैं 150, 100 और कभी 200 बॉक्सों तक जो है ना इसका पालन करता रहता हूँ। कभी मधुमक्खियाँ भी बेच देता हूँ और शहद का उत्पादन करता हूँ। मैं अपने शहद की बिक्री अपने आप करता हूँ। 4 तरह की मधुमक्खियाँ भारतवर्ष में पाई जाती हैं, जिसमें से ये जो मधुमक्खियाँ हमारे बॉक्सों के अंदर हैं, ये मेलिफेरा नाम की प्रजाति एफिस मेलिफेरा है। एक डोरसटा नाम की वैरायटी जो पेड़ों पे बड़ी ऊंचाई पे पाई जाती है, और एक एफिस डोरसटा, एफिस मेलिफेरा और एफिस इंडिका नाम की जो प्रजाति है, पहाड़ियों में और गांव के अंदर जो है ना अंधेरे स्थानों पे जो है ना पाई जाती है। किसी के अलमारी में, किसी के छोटे बर्तनों वगैरह में। और चौथी वैरायटी जो है ना फ्लोरा नाम की वैरायटी, जो झाड़ियों के अंदर जो है ना पाई जाती है। फ्लोरा नाम की वैरायटी जो है ना अधिक से अधिक फूलों पर, और एफिस इंडिका ये अधिक से अधिक फूलों पर जाती है। और एफिस मेलिफेरा और एफिस डोरसटा वो जिसके अंदर ज़्यादा फूल में शहद होता है उसी के अंदर जाती है। तो हमारी जो प्रजाति है एफिस मेलिफेरा नाम की प्रजाति है, जिसको हम आप देख रहे होंगे हमारे इस लकड़ी के बॉक्सों के अंदर पाले जा रहा है। और इधर उधर से जो है ना जो मंडराती मधुमक्खियाँ दिखाई दे रही है, एफिस मेलिफेरा नाम की मधुमक्खियाँ हैं। इनका रंग सुनहरे रंग का होता है, और ये सारी मक्खियों में सबसे ज़्यादा कर्मठ होती हैं। ये मधुमक्खियाँ एक बॉक्स से 40 से 50 केजी शहद उत्पादन कर देती हैं। और इनको जो है ना और मक्खियों के बजाय जो है ना ये हमारी जो है ना मधुमक्खियाँ एफिस मेलिफेरा नाम की ये काटती नहीं है। इनके बीच में रह के हम बड़े आराम से काम करते हैं, और ये वफादार होती हैं, ये भागती भी नहीं है। इनकी अगर जो हम देख रेख सही तरीके से करते हैं तो ये बड़ी वफादार मक्खियाँ हैं। इनसे हम शहद उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देवेंद्र सिंह ने समझदारी दिखाते हुए मधुमक्खी पालन का काम कहीं दूर न जाकर बल्कि अपने ही गांव के आसपास के जंगलों के इलाकों को चुना, जिसमें इनकी लागत भी कम आई। खेती के साथ साथ इन्होंने मधुमक्खी पालन को अपनाकर अपनी कमाई को बढ़ाया है। इन्होंने 200 मधुमक्खी के डब्बों को अलग अलग हिस्सों में रखा है, जिससे इन्हें मधुमक्खी पालने में आसानी होती है। इन मधुमक्खियों से जो भी शहद प्राप्त होता है उसकी बिक्री वे घर से ही करते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ अपने इस क्षेत्र के अंदर देखा है कि मधुमक्खी पालन को अगर जो मैं बाहर ले जाता हूँ तो हमारा जो है ना बहुत खर्च हो जाता है। तो मैंने ऐसी जगह को देखा जहाँ यहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं। यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर काफ़ी बगीचे, काफ़ी वन विभाग के पेड़ हैं। इधर जो है ना वन विभाग के गंग नहर के किनारे हैं। तो यहाँ बी पोलन और नेक्टर हल्की मात्रा के अंदर जो है ना मिलता रहता है। तो मुझे कहीं बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मेरा खर्च सबसे कम है। नहीं तो लोग दूसरे प्रांतों के अंदर भी ले जाते हैं। फिर मैं अपने बॉक्सों को डिवाइड कर कर अपने यहाँ जैसे हमारे यहाँ मस्टर्ड का उत्पादन होता है तो 50 बॉक्स कहीं और 80 कहीं, इस तरीके से जो है ना अपने 200 बॉक्सों की कॉलोनियों को जो है ना डिवाइड करके रखता हूँ। फिर इसके बाद में लीची और शीशम में ले जाते हैं, वहाँ भी ऐसे ही होता है हमारा जो है। तो मैं बाहर ले जाने के बजाय मैंने अपने लोकल रास्ते और नज़दीक के यहीं, जिस टाइम मेरे खेती के साथ में और भी काम है उनका भी काम चल जाए, देख रेख हो जाए, और जो है ना मधुमक्खी की भी देख रेख हो जाए, और शहद का उत्पादन मेरा अपना घर से बिकता है। देवेंद्र सिंह लगभग 30 क्विंटल तक शहद का उत्पादन कर लेते हैं। शहद की प्रोसेसिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट उन्हें प्राप्त होता है उसकी मार्केटिंग भी वे खुद ही करते हैं। इनके अनुसार लागत को हटाकर एक वर्ष में 6 से 7 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती है। इनकी मेहनत और बढ़ती कमाई को देखते हुए आसपास के अन्य किसान भी मधुमक्खी पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने लगे हैं। कार्यक्रम सफल किसान में आगे कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रसोई की नब्ज की। जी हाँ, पल्स की बात करेंगे।
ये रूल है। हर साइंटिफिक आप क्रॉपिंग सिस्टम जब भी डिसाइड करते हैं, आपकी 1 साल में 1 दलहनी फसल होनी ही चाहिए। लेकिन अगर हम जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 देखते हैं तो हमारा इंपोर्ट 73 लाख टन था। अच्छा। जो आज तक का सबसे बड़ा इंपोर्ट है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहां पर दालों का एक बेहतरीन प्रोडक्शन लिया जा सकता है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक है वो हमारे सफल किसान देवेंद्र सिंह जैसे अन्य किसानों की मदद कर रहे हैं, उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और उन्हें सफलता की राह पर आगे ले जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी लगातार किसानों के हित के लिए काम करते हैं। केवीके की सलाह पर ही देवेंद्र वर्मी कंपोस्ट के जरिए अच्छी गुणवत्ता वाली खाद तैयार कर पाते हैं, जिसमें केंचुओं का उपयोग होता है। वर्मी कंपोस्ट एक प्राकृतिक उत्पादन प्रक्रिया है जो कीटाणुओं के सहयोग से जैविक अपशिष्टों को कंपोस्ट बनाने का काम करती है। इस बारे में गाजियाबाद के किसान विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार क्या जरूरी जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। जो आज के समय में जो सबसे अधिक समस्या उत्पन्न हो रही है जलवायु परिवर्तन की, तो इन समस्याओं से किस प्रकार से हम निजात पाएं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कृषि विविधीकरण और एकीकृत खेती पद्धति के मॉड्यूल पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हमारे केंद्र पर 25 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया था। और इसी क्रम में हमारा केंद्र कौशल विकास मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री कौशल प्रशिक्षण योजना में भी एफिलिएटेड है, जिसके द्वारा हमारे गत वर्ष एक प्रशिक्षण कार्यक्रम मधुमक्खी पालन पर भी 210 घंटे का किया गया, जिसमें प्रतिभाग करने वाले एक प्रमुख प्रशिक्षणार्थी श्री देवेंद्र सिंह गांव मिलकरावली जनपद गाजियाबाद है। और ये ऐसे प्रशिक्षणार्थी रहे हैं जिन्होंने कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर और उसको अपने उद्यम के रूप में स्थापित किया। आज ये वर्तमान में मधुमक्खी पालन, वर्मी कंपोस्ट, फसल उत्पादन, उद्यान उत्पादन के साथ साथ डेयरी उत्पादन का भी कार्य कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए द्वारा की गई खेती से किसानों को खूब लाभ पहुंच रहा है। केचुआ बहुत अधिक मात्रा में खाना खाने वाला होता है। ये बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का भक्षण करते हैं और उसका कुछ भाग अपशिष्ट पदार्थ या वर्मी कास्टिंग के रूप में बाहर छोड़ते हैं। पोषक तत्वों से युक्त वर्मी कास्टिंग पौधों के लिए एक पौष्टिक खाद है। जैसा कि आज हम लोग मिलकरावली देवेंद्र जी हैं, जो किसान बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं, उनके फार्म पे आज हम लोग आए हैं और उन्होंने इस मॉडल को अपनाया है, कृषि विविधीकरण के मॉडल को अपना रखा है इन्होंने, और इससे वो अपने आय को बढ़ोतरी भी करते हैं। साथ ही साथ एक तरीके से जो भी व्यवसाय उन्होंने कृषि अपने फार्म पे अपना रखा है वो सभी उस चीज़ को एक तरीके से रिसाइकिल करते हैं। आज हम इनके फार्म पे जब आए तो हमने इनके देखा कि इन्होंने वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ इन्होंने उद्यान में भी है सब्जी इन्होंने लगा रखी है, इसके साथ बागवानी कर रखी है, इन्होंने मक्का भी अपने खेत में लगा रखा है और इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन का भी इन्होंने व्यवसाय अपने लिए अपने खेत में कर रखा है। और मधुमक्खी पालन ये भी एक कृषि क्षेत्र में बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। मधुमक्खी पालन जो है ये एक घरेलू और कम खर्चीला वाला व्यवसाय है। इस व्यवसाय को भी किसान भाई अपना के अपने आय को बढ़ा सकते हैं। साथ ही जो मधुमक्खी पालन है इसमें ख़ास तौर से कृषि क्षेत्र को में ये एक सामंजस्य बना के रखता है, क्योंकि जो मधुमक्खी पालन है इसमें पर परागण जो पॉलिनेशन के लिए उद्यान में और बागवानी में खास तौर से उपयोग करे जाते हैं, तो उसको उपयोग करके जो उत्पादन है फसल है वो 1/4 उसको बढ़ा सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन भी एक काफ़ी अच्छा इसमें रोल प्ले करता है उद्यान में, खास तौर से बागवानी के लिए। अगर वर्मी कल्चर को पूर्ण रूप से अपनाया जाए तो खेती के लिए काफी मददगार साबित होगा।
वर्मी कल्चर में पौधे और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने का एक लाभकारी तरीका है। वर्मी कल्चर मुख्य रूप से कीड़ों के प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि उनकी आबादी बढ़ाई जा सके। फिर फसलों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। ये सब कैसे करें और किन बातों का रखें खास ख्याल, ज्यादा जानकारी दे रही हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर आकांक्षा सिंह। आज मिलक रावली में देवेंद्र जी के यहाँ आई हूँ। यहाँ पे ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट चला रहे हैं, जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे आप सभी। मैं मृदा वैज्ञानिक हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि वर्मी कंपोस्ट जैसी कंपोस्टिंग इकाई लगाना हर किसान के लिए बहुत अच्छा है और ये आपके मृदा स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। वर्मी कंपोस्ट आज के समय में बहुत सारे किसान कर रहे हैं, तो उन्हें जो है कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि केंचुए की प्रजाति कौन सी लेनी है, खाद कौन बनाने के लिए गोबर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। कहते हैं देसी गाय का गोबर जो कि आपको गौशालाओं में इजीली मिल जाएगा, आप उसे ले सकते हैं। आसानी से प्राप्त होने वाला गोबर भी आपको कम रेट पर मिल सकता है। इसके अलावा देवेंद्र जी यहाँ पे जो इकाई लगा रखी है इन्होंने, ये बहुत ही अच्छे से इस पे काम कर रहे हैं। छायादार जगह में लगा रखी है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पानी की निकासी होनी चाहिए समय समय पे, अगर गर्मी का समय है तो समय समय पे पानी देते रहना चाहिए। याद रखिए किसान भाई, आपको ये नहीं सोचना है कि वर्मी कंपोस्ट हमारा कभी जल्दी तैयार हो जाता है कभी लेट, तो इसका भी कारण है। अगर सर्दी है तो आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार होने में 3 से 3.5 महीने लेगा, लेकिन अगर गर्मी आए तो कई बार वो 2.5 महीने में भी तैयार हो जाता है। केंचुओं को आप छान कर जब आप नया मतलब वर्मी कंपोस्ट बना के जब आप नया गोबर डालने चले तो उसे ठंडा करके डालें, और वर्मी कंपोस्ट के जो बेड हैं वो उनकी लंबाई चौड़ाई और पानी की निकासी का खास ध्यान रखेंगे, तो आपका वर्मी कंपोस्ट इकाई बहुत अच्छे से काम करेगी। मिट्टी की सेहत के लिए रासायनिक खाद को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरता काफी अच्छी होगी और फसल भी अच्छी होगी। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, लेकिन कई बार अधिक पैदावार की चाहत में किसान खेतों में रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन रासायनिक खाद से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इसलिए जितना हो सके ऑर्गेनिक फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट से तैयार की गई खाद का ही इस्तेमाल करें। आज के इस कार्यक्रम में आपने जाना कि किस तरह से कृषि से जुड़े हुए जो अन्य संबद्ध क्षेत्र हैं वो आपकी आमदनी में काफी ज्यादा इजाफा कर सकते हैं, तो आप भी इन्हें जरूर अपनाएं। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन चलते चलते आपको बताते जाएं कि सफल किसान कार्यक्रम के बारे में आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं करेले के भाव। गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव रहा 3,750 रुपये। हरियाणा की अंबाला कैंट मंडी में करेला 1,800 रुपये पर बिका। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला मंडी में करेले के सौदे 5,500 रुपये पर हुए। अब बात करते हैं पालक के भाव। हरियाणा की सोनीपत मंडी में पालक का भाव रहा 1,800 रुपये। महाराष्ट्र की कलमेश्वर मंडी में पालक 1,825 रुपये पर बिकी। राजस्थान की जयपुर मंडी में पालक के सौदे 2,750 रुपये पर हुए। आइए जानते हैं पपीते के भाव। गुजरात की दीसा मंडी में पपीते का भाव रहा 3,400 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में पपीता 4,500 रुपये पर बिका। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में पपीते के सौदे 1,400 रुपये पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद।
किसान, बदलते भारत की शान।